फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के ज़रिए हल के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुख़लिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर दाख़िला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकातें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनके ईरानी सदर से इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामी हल के लिए इक़दामात पर भी गौर किया गया। ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। मुज़ाकरात में पेशरफ़ से ख़ित्ते में देरपा अमन की राह हमवार होने की उम्मीद है। अमरीका ने ईरान पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबों पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका। अगर कोई मुल्क अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरना चाहता तो उसको डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। जो मुल्क ईरान की माली शरियान बनेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा। जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन मुस्तकिल तौर पर बंद की जाएगी। मुआशी मुहासरा ईरान को मजबूर करेगा कि हुर्मुज़ को खोले और जंग के खात्मे के लिए अमरीकी शराइत माने। जो ममालिक अमरीका के साथ खड़े होंगे वो शराकत दारी के समरात हासिल करेंगे। जो ममालिक तेहरान के साथ जुड़े रहेंगे वो तन्हाई का हिस्सा बनेंगे। तवक्को है कि इस हफ्ते के आखिर तक मालियाती पाबंदी का बड़ा ऐलान देखने को मिलेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुआशी पाबंदी मजबूत हथियार है और ये हम इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां कोई नई बात नहीं। जंग नहीं चाहते लेकिन इक़्तिसादी हमले का मुकाबला करेंगे। हुकूमत ने ऐसी पाबंदियों से निपटने की पहले ही मनसूबाबंदी कर रखी है। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर ख़ज़ाना का अमरीका की ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, दूसरा फरीक कई बरसों से मुल्क के इक़्तिसादी शरियानों को काटने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब तक वो इस मकसद के हुसूल में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा, जिस तरह जंग में अवाम, हुकाम, फौजी दस्ते, हुकूमत और सिफारती महाज मुल्क और उसकी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए एक साथ खड़े रहे, इसी तरह इक़्तिसादी जंग में भी ये इत्तेहाद और ताउन जारी रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रिफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया। ईरानी वज़ीर मईशत सैयद अली मदनीज़ादा ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो हमारी मालियाती शरियानें नहीं काट सकते। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, जहाज नाकारा हो गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। फौरी किसी माहौलियाती नुकसान या तेल के रसाव की इतला नहीं मिली। ईरान की पार्लियामान ने ट्रंप पर ग़ालिबाफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और फौजी शिकस्त छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया। मीडिया सेंटर से जारी बयान में ईरानी पार्लियामान ने कहा कि अमरीका का झूठा सदर, जिसके झूठे बयानात की तादाद का अंदाज़ा 32,000 लगाया जा चुका, वो एक बार फिर अमरीकी अवाम और आलमी राय आमा की नज़र में अपनी साख बहाल करने के लिए झूठी खबरें गढ़ने
और गंदे मीडिया खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। ईरानी पार्लियामान के मुताबिक वाक़िर गालिबाफ ने दौरे इराक़ में अपने खिताब के दौरान ईरान और इराक़ के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने और इक़्तिसादी जंग जीतने पर जोर दिया था। कहा था कि ईरान ने फ़ौजी जंग में अमरीका को शिकस्त दी, ताहम अब अमरीका ने जहनी और इक़्तिसादी जंग का रास्ता इख्तियार किया है। ट्रंप ने गालिबाफ के रिमार्क्स को गलत अंदाज में पेश करके उसे ईरान की फ़ौजी शिकस्त के इतराफ़ के तौर पर पेश करने की कोशिश की। JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है। क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा करवाने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है? सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा जुडिशल कमीशन के खिलाफ और JIT तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके कहा कि फरीकैन आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करें। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वाक़े का मकाम बर वक्त महफूज न होने से तफ्तीश मुतासिर हुई। मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानिया अपनाया और फैलाया गया। हतमी पोस्टमार्टम और कीमियाई मुआयने की रिपोर्ट ने खुदकुशी के इम्कान को मुस्तरद किया। मामले की आज़ादाना और जामे तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दी जाए। JIT में ऐसे अफसरान शामिल किए जाएं जिनका केस से पहले कोई ताल्लुक ना हो। गुज़श्ता रोज़ मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल एक रुकनी जुडिशल कमीशन कायम किया गया था। मीर रजा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। मीर रजा की फैमिली के वकील जबरान नासिर ने कहा कि जुडिशल कमीशन के हवाले से फैसला हमारे हक में आया तो हमारे खदशात दुरुस्त साबित हो जाएंगे। दूसरी सूरत में जुडिशल कमीशन को अदालती फैसले का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि जुडिशल कमीशन अपना काम करे और केस की तहक़ीक़ात तमाम एजेंसीज़ की खिदमात लेकर बेहतर बनाई जा सकती हैं। जीनिस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए जबरान नासिर ने कहा कि मेयर कराची ने गलत कहा कि सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात में JIT बनती है। इसके बरअक्स अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। रावलपिंडी में घर के वॉशरूम में हिना जावेद की फंदा लगी लाश के केस का मुअम्मा। पुलिस आज मुल्जिमान के DNA और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर मुल्जिमान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद का गला घोंटने और तशद्दुद करके कत्ल का एतराफ़ किया था। मुल्जिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शौहर से झगड़ा हुआ तो मरकजी मुल्जिम फैसल असगर ने उसे बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उसने खातून के शौहर के साथ मिलकर हिना को पकड़ा, मज़ाहिमत पर गला दबा दिया। पुलिस को खातून के ससुर ने इतला दी थी कि घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस पहुंची तो वॉशरूम में हिना जावेद की लाश शावर से बंधी मिली थी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर के लिए तारिक फारूक और डिप्टी स्पीकर के लिए अहमद रजा कादरी, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के लिए चौधरी कासिम और डिप्टी स्पीकर के लिए आमिर गफ्फार लोन की कागजात नामजदगी जमा। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमंतखब 46 सरकार ने हलफ उठाया था। नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 नशस्तों और पीपल्स पार्टी ने 14 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। एक नशस्त पर अवामी दस्तोबाजू से इत्तेहाद के बाद नून लीग की 32 नशस्तें हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हमें हुकूमत साजी में कोई दुश्वारी नहीं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में जाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर उन्होंने कहा है इसका सियासी हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली वहाँ पर बैठे मुजाहिदीन से मुतालिक जो फैसला करे वो आज़ाद है। हमें उम्मीद है वो लोग आपस में अपने मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करेंगे। एक 133 आला रिटायर्ड अफसरों के बैरून मुल्क मुंतकली के बाद गैर मुल्की करेंसी में पेंशन लेने का इंकशाफ वज़ारत ख़ारजा ने बैरून मुल्क मुक़ीम रिटायर्ड अफसरान से मुताल्लिक़ तफ़सीलात पार्लियामेंट में पेश कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ महकमों से रिटायर्ड बैरून मुल्क मुक़ीम 33 पेंशनर्स को 34 करोड़ 21 लाख रुपये पेंशन गैर मुल्की करेंसी में अदा करती है।
आज डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी जमातों ने मुश्तरक अपोजिशन पर इत्तेफाक किया। पार्लियामेंट में मुश्तरक हिकमत अमली होगी। आज पहला कदम है और इससे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सबसे फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में कानून साजी पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत को खतरे की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं कर सकते, उनकी सेहत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं बल्कि उज़्मा खान की तरफ से दायर की गई है। उज़्मा खान के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि ये डॉक्टर उज़्मा और उनकी मर्जी है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में किसको फरीक बनाना है और किसको नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सलमान अकरम राजा ने कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ तौहीन अदालत के सबूत उनके पास नहीं हैं, इसलिए उन्हें तौहीन अदालत की पिटीशन में फरीक नहीं बनाया गया। अगर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ सबूत मिले तो उनको भी तौहीन अदालत का फरीक बनाया जा सकता है। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा नासिर अब्बास की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट में बहस और कानून साजी से मुतालिक मुशावरत। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कल सेनेट का इजलास बुलाने के लिए करारदाद लाने का फैसला किया है। चाहते हैं 12 रबीउल अव्वल के रोज़ सेनेट ऐवान में ये दिन मनाएं। शहर शहर गली गली ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गली महल्ले सड़कें इमारतें जगमगा उठी। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिल का एहतमाम। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। दरियाए सिंध में कालाबाग पर पानी के दबाव में कमी आ गई, निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। पानी की आमद कम होकर 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज, तौसा, गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा जारी। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी के काम के दौरान एक भी दरख्त ना काटने की हिदायत। कहा डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सफारती जोन बनाएंगे। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के रिहायशियों को आलमी मायार की सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन CDA ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जारी तरक्याती कामों में पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का करप्शन के लिए बदनाम पुलिस अफसरों को SHO ना लगाने और बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम में मुलविस अफराद के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा जिस ज़िले में जराइम की शरह ज़्यादा होगी वहाँ DPO से बासपरस की जाएगी। बच्चे और ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, उनके खिलाफ जराइम पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में कैदी की वैन में GPS और कैमरे नस्ब करने की मंजूरी। IG पंजाब ने ब्रीफिंग में बताया कि जराइम की मजमूई सूरत हाल में वाज़ेह कमी का रुझान है। डकैती, कत्ल, चोरी और दीगर जराइम में कमी आई है। बदीन के इलाके कढ़न में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट में होगी। वरसा ने 26 जुलाई के पुलिस मुकाबले को जारी करार दिया है। पुलिस ने मुकाबले के बाद मुलजिम के बाएं हाथ में पिस्तौल वाली तस्वीर जारी की थी। वरसा का मुतालबा है कि नौजवान की कब्र कशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। देखा जाए कि मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम को लगी 7 गोलियां कितने फासले से चलाई गई हैं।
इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में घर से 13 साल के बच्चे की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर में मुलाजिम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। बच्चा 2 माह पहले E11 में एक घर में मुलाजमत के लिए आया था। सरगोदा में बच्चों से मुबैना ज़्यादती का वाक़या। मरकज़ी मुल्ज़िम और उसकी अहलिया समेत 9 मुल्ज़िमान के खिलाफ 2 बच्चों के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। माजी के जुर्म की सजा नए कानून के मुताबिक नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर रकम बटोरने वाले मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 2025 इमिग्रेशन तरमीम मुल्जिम के खिलाफ लागू नहीं हो सकती। मुल्जिम पर FIE ने 1 साल की ताखीर से FIR दर्ज की। मुकदमे में मुबैना रकम की अदायगी, वक्त और जगह का कोई जिक्र नहीं। मुल्जिम को मजीद जेल में रखना ट्रायल से पहले सजा देने के मुतरादिफ होगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। चीन के कौंसल जनरल ने वज़ीर आला को एयरपोर्ट पर अलविदा किया। चीन के सूबे शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी की सरबराही में वफ़द वज़ीर आला से मुलाकात करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज चीन के सरकारी मेहमान की हैसियत से शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस में क़याम करेंगी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने का आज 10वां रोज। लाहौर में फैसल चौक माल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 13 रबीउल अव्वल को बाकायदा मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। हड़ताल के साथ साथ हमारा धरना भी जारी रहेगा। हमारा मुतालिबा है कि पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाए। ये मुतालिबा हमारा नहीं, 25 करोड़ आवाम का है। पारा चनार समेत जिले भर की बिजली तीसरे रोज भी मुअत्तल। टेस्को हुक्काम के मुताबिक पड़ाव के इलाके में 132 kV ट्रांसमिशन लाइन को टावर गिरने से बिजली मुअत्तल है। तूफानी हवाओं के बायस मेन ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिर गया। टावर की तनसीब व मरम्मत के लिए सामान पहुंचा दिया गया। अमेरिका ने तकरीबन 47 बरस बाद शाम को दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाल दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फैसला शामी हुकूमत की जानिब से खुद को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुकम्मल तौर पर अलग करने के लिए किए गए इक़दामात के एतराफ़ में किया गया। फैसले से शामी अवाम को खुशहाली की जानिब रास्ता मिलेगा। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी ने इस ऐलान को तारीख़ी कदम करार देते हुए कहा कि शामी हुकूमत शफाफियत, बाहिमी मफादात और एहतराम पर मबनी माहौल के क़याम के लिए काम जारी रखेगी। शाम 1979 से दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाले ममालिक की अमरीकी फहरिस्त में मौजूद था। आबनाए हुर्मुज़ से कमोडिटी बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त 3 माह की कम तरीन सतह पर। गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ एक कमोडिटी बहरी जहाज़ ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर किया, जो 7 मई के बाद से सबसे कम तादाद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जंतर मंतर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरीन पर भारतीय पुलिस के तर्ज अमल पर तनकीद। कहा, भारतीय पुलिस ने नौजवानों के एहतजाज पर हद से ज्यादा ताकत इस्तेमाल की। मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन्स इस्तेमाल की, जबकि बिजली के झटके देने वाले आलात से भी तशद्दुद किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नौजवान मुजाहिरीन के खिलाफ भारतीय पुलिस का ये रवैया गैर जरूरी और गैर कानूनी था। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर दोबारा पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। बढ़ती लागत और मसनूई जहानत के इस्तेमाल के बायस मुलाजमतों के मौक़े कम होने लगे। बरतानिया में ग्रेजुएट्स के लिए मुलाजमतों के मौक़ों में 1 साल के दौरान 50% कमी रिकॉर्ड। यूके बेस्ड जॉब वेबसाइट के मुताबिक रवां साल जुलाई में ग्रेजुएट्स के लिए 8,383 असामियाँ दस्तियाब थीं, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ये तादाद 15,397 थी। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती लागत और मसनूई जहानत के इस्तेमाल के बायस कंपनियों ने इब्तदाई सतह की भर्तियों में कमी कर दी है। बरतानिया में नौजवानों में बेरोजगारी की शरह भी 16.2% तक पहुँच गई। 1 करोड़ से ज़ायद नौजवान तालीम, मुलाजमत या तरबियत से बाहर हैं। बॉक्सिंग चैंपियन जोलानी टीटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। शुबे में 4 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जोलानी टीटे को जुमे को घर के बाहर गोलियां मारी गईं। फायरिंग से एक खातून भी जख्मी हुई। जोलानी 2 बार बैंटम वेट चैंपियन रहे।
वुमेन्स एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान वुमेन टीम का ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस की ड्रिल्स। वुमेन्स टीम एशिया कप में शिरकत के लिए कल दुबई रवाना होगी। पाकिस्तान वुमेन टीम 1 सितंबर को पहला मैच थाईलैंड, दूसरा मैच 5 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सलाम कराची फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया। फेस्टिवल में सकाफती, मौसीकी, खेलो तफरी और शहरी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, फेस्टिवल के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकरीबात होंगी। फेरियर हॉल में ग्रैंड बाजार और सकाफती शो का इनेकाद किया जाएगा। सफारी पार्क में फैमिली फेस्टिवल, टैलेंट हंट और म्यूजिकल नाइट मुनाकिद होगी। फेस्टिवल 7 सितंबर तक शहर भर में जारी रहेगा। और इनकलाब के दाई मुज़ाहिमत का इस्तिआरा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की बरसी। उनका कलाम आज भी ताज़ा।